हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में रिसिप्ट वाउचर के बारे में। हाँ, चूंकि ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में जब हमने आपको बताया था वाउचर ना, उस हमने ये बताया भी था कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं हम। देखिए यहाँ बता भी रहा है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से यदि आपको पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तब आप उसकी एंट्री किस में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर। और कह रहा है चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से, यानी कि चाहे वो डायरेक्टली आप कहीं काम किए हो और चाहे आपके बिजनेस में किसी गुड्स के माध्यम से इनकम हो रहा हो, तो भी आप उसकी एंट्री किस में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में। और इसके साथ साथ चाहे वो आपके कैश के रूप में मिले या फिर आपके बैंक अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री की जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया है, दे रहा है क्या, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड RS 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। जो पुष्कर श्रीवास्तव हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बिजनेस में कैपिटल के रूप में अपना अमाउंट लगा रहे हैं, कितना? 20 लाख। अब इसकी एंट्री करने के लिए देखिए हम लोग दो मोड का यूज कर सकते हैं, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। पहला डबल एंट्री मोड और दूसरा सिंगल एंट्री। तो डबल एंट्री मोड क्या था? डबल एंट्री मोड में क्या होगा, एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जब सिंगल एंट्री मोड में आएंगे तो एक से अधिक अकाउंट क्या होगा, डेबिट तो होगा, लेकिन क्रेडिट कितना अकाउंट होगा? एक अकाउंट होगा। और ये बताया था कि ये ट्रांजेक्शन आपको किस मोड में करना है? डबल एंट्री मोड। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको आना होगा गो टू गेटवे ऑफ वाउचर। और F6 से किस वाउचर में आना है? कंट्रोल H करके मोड चेंज कर लेना है, किसमें? डबल एंट्री। चलिए हम यहाँ पे आ गए वाउचर में। वाउचर में आने के बाद से F6 से रिसिप्ट वाउचर। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे अभी नंबर हमारा 2 दिखा रहा है, 1 नहीं दिखा रहा। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन हम आप लोगों को ट्रांजेक्शन करना बता रहे थे ना पहले दिन, उस दिन एक वाउचर बना करके हम डिलीट किए थे। जो लेजर डिलीट करना बता रहे थे ना, एक वाउचर बताए थे, जब इसकी एंट्री कर दी लेजर डिलीट नहीं होगा। वो डिलीट कर दी थी, इसलिए वो नंबर हट गया है। अब कितना नंबर दिखाई दे रहा है? इसके आगे समझिए, अब अगर आपको मोड चेंज करना होगा, कौन सा मोड करना होगा? कौन सा मोड करना होगा? डबल एंट्री मोड। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ यस। तो अभी हमारा डबल मोड में ही है, लेकिन सिंगल मोड करेंगे तो ऐसे अकाउंट दिखाई देगा, यानी कहीं डेबिट क्रेडिट दिखाई नहीं। ऊपर आपका क्रेडिट है और बाकी नीचे क्या है? एक ही अकाउंट क्रेडिट और बाकी सारे अकाउंट क्या होता जाएगा। लेकिन हमको डबल एंट्री मोड में करना है, तो हम क्या ले लेंगे? डबल एंट्री। तभी हमको क्रेडिट और डेबिट दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखाई दे रहा है? क्रेडिट और। अगर जो आपके कंप्यूटर में नहीं दिखाई देगा तो दे रहा है प्रेस F12 रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन। जो रिसिप्ट वाउचर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या करना होगा, सेट करना होगा ऑप्शन किसको, तो यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को क्या कर लेना होगा। ध्यान रखिए अभी हमारे कंप्यूटर में ये यस है, इसलिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिखाई दे रहा है। कैसे? तो आपको या तो F12 बटन दबा देना है, या तो कहाँ चले जाना है, कॉन्फ़िगर। जब कॉन्फ़िगर में जाएं, देखिए पहले नंबर पे ही दे रहा है ना, यूज डेबिट और क्रेडिट। अभी ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए, और हम इसको नो कर दें और कंट्रोल A से एक्सेप्ट, क्या दिखाई दे रहा है, टू और। तो चूंकि हम पहले बताए थे आप लोगों को, टू का मतलब क्रेडिट और बाई का मतलब डेबिट। नहीं, अगर इसमें पहचान में आएगा, आपको डेबिट और क्रेडिट करना होगा ना, तो कहाँ जाएंगे उसके लिए? कहाँ जाना होगा उसके लिए? कॉन्फ़िगर में जाना होगा। और यहीं पे हमको दिखाई देगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट, इसको क्या कर लेना होगा और कंट्रोल A से एक्सेप्ट। डेबिट और क्रेडिट आ गया ना। अब चलिए इसमें समझिए दूसरी चीज, कि यहाँ पे आपको करना क्या है, बिजनेस में पैसा लग रहा है ना। बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा लगाया जा रहा है, कितना? 20 लाख। हम आपको बताए थे जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो 2 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन सा? कैश और कैपिटल। तो पहले पहचान कर लेंगे कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। अब आप बताइए, हम 2 अकाउंट ले लिए, पहला किसका, कैपिटल मान। पहला कौन सा ले लिए? कैपिटल। और दूसरा कौन सा ले लिए?
कैपिटल किस अकाउंट का है और कैश, तो दोनों के रूल के हिसाब से कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट देने वाला हो रहा है ना, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो देने वाला हो रहा है तो हम इसका अकाउंट क्या करेंगे, और कैश हमारे किस अकाउंट का है। रियल का रूल क्या कहता है कि जब कोई धन वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट करना है और यदि जाए तो क्रेडिट। तो बिजनेस में ये आ रहा है कि जा रहा है, तो जब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं चलाने के लिए, वो 20 लाख बिजनेस में आ रहा है ना, तो आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करें। तो क्या हम लोग यही ट्रांजेक्शन पहले कर रहे थे ना अलग, तो यहाँ हम लोग कर दे रहे थे 20 लाख और फिर नीचे भी कितना कर देंगे 20 लाख जो भी आ रहा समझ में ना। अब यही एंट्री हमको किसमें करना है, अपने वाउचर में करना। तो उसके लिए जब हम वाउचर में आएंगे, देखिए सबसे पहले डेबिट दिया ऊपर की क्रेडिट, क्रेडिट दिया है ना, तो क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। तो हम यहाँ ले लेंगे क्या, प्रोप्राइटर कैपिटल। ध्यान रखिए पहले हम लोग बनाए हैं ना, पहले बनाए हैं ना, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना भरे थे, 10 लाख 12, और अगर जो वही कैपिटल अकाउंट 20 लाख और दे दे रहा है तब कितना हो जाएगा उसका टोटल, 30 लाख 12 हजार होगा ना। यहाँ टाइप कर देंगे, कितना टाइप कर दिए 20, तो यहाँ पे कितना आ गया उसका अमाउंट, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, डेबिट किसके अकाउंट को करना होगा, कैश को। तो यहाँ से ले लेंगे क्या, कैश। अब आप बताइए कैश हम लोग ओपनिंग बैलेंस कितना भरे थे, 4,75,000। याद दिला दें, हाँ एक बार वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा नोट्स में देख लीजिए कंफ्यूजन ना हो। बैलेंस शीट में आ जाइए, इसमें आना है, बैलेंस शीट बनाए थे जो हम लोग ना, उसमें देख लीजिए कितना दिया उसके लिए, यही है ना कैश का 4,75,000। और फिर अगर जो 20 लाख और कैश में डाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है ना, कितना होगा, 20 लाख डाला जाए तो कितना 6 लाख होगा, 24 लाख होगा ना, क्यों करिए 6 लाख होगा। हमको कितना डालना है कैश, 20 लाख डाल रहे हैं ना, जैसा हम यहाँ से कैश लेंगे, देखिए इसका अकाउंट कितना हो गया, 24,75,000। तो क्यों कैसे अमाउंट बढ़ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। क्योंकि टोटल ओपनिंग बैलेंस को लेकर के प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट ने कितना लगाया अपना टोटल पैसा, 30,12,000। टोटल हम बता रहे हैं ओपनिंग बैलेंस कितना था, पहले 10,12,000 था ना, और इस बार कितना लगाया गया 20 लाख, टोटल कितना हुआ 30 लाख। कैश क्यों 4,75,000 अमाउंट दिखा रहा है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कितना था 4,75,000, कि आपके पास जब बिजनेस ओपन हुआ तो उतना पैसा था, फिर बाद में 20 लाख लगा दिया गया, तो टोटल कितना हो गया 24 लाख, हो जाएगा ना, बन जाएगा ये। और जब इसको एंटर करके नीचे आएंगे ना, तो आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, किसका, नरेशन का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, तो ध्यान रखिए नरेशन जो है ना ऑप्शनल फील्ड होता है। ऑप्शनल फील्ड का मतलब क्या है, कि यहाँ पे आपने टाइप तो कर दिया प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट और नीचे कैश, आखिर ये क्या हो रहा है और ये आपको समझाना है, तो वो आपको किसमें लिखना होगा, नरेशन। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन नंबर क्या दिया, यही वाला दिया है ना, इसी ट्रांजेक्शन को हम टाइप कर देंगे किसमें, नरेशन में, ताकि और जो कोई देखे तो उसको ये समझ में आ सके कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। क्लियर है ना। अब अगर जो कोई भी देखे तो क्या कहेगा, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड RS 20 लाख इनटू द एच कैपिटल, कि कैपिटल के रूप में जो पैसा लगा रहे हैं उसी का एंट्री यहाँ पर किया गया। हो जाएगा ना, कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो पहला ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना। हाँ दूसरी एक चीज और ध्यान दीजिए, जो अभी हमने ये ट्रांजेक्शन किया है ना, सेम एक बार नोट्स से मैच करा लीजिए, स्क्रीनशॉट दिया गया होगा, यही वाला दिया है ना, क्या सेम उसी जैसा मैच कर रहा है ना। आगे मैच नहीं करेगा क्योंकि आगे कुछ ट्रांजेक्शन में गलत किया गया इसलिए मैच नहीं कर रहा है, लेकिन शुरू का जब वो तो मैच कर रहा है ना। ये कैपिटल अकाउंट कितना है, 30,12,000। क्या हमारे नोट्स में हमारे ट्रांजेक्शन में वही आया है ना, कैश कितना दिया है
24 लाख। अच्छा, तो क्या हमारे नोट्स में वही आया है ना? हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसलिए दे दिया गया ताकि आप ट्रांजेक्शन को मैच करा सके, सही है कि गलत। नहीं, जहां गलत हुआ तो हम सही करा ही रहे हैं ना। जो ना लिखेगा वो अपना समझेगा। हाँ, नहीं गलत नहीं होगा, समझ लीजिए। गलत हो या ना उससे मतलब नहीं, हमको ट्रांजेक्शन समझने से मतलब है कैसे काम कर रहा है। आया समझ में ना? अब ये समझ में आ रहा है क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, कितना अमाउंट भरा जा रहा है ना। अब देखिए, जैसे हम आपको क्या बताए थे कि डेबिट का बैलेंस जितना आएगा उतना ही क्रेडिट का बैलेंस क्या होगा, बराबर हो। जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट हुआ यहाँ पे। तो पहला सही है ना। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्स। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज पेपर फॉर आर्यस 265। तो पहले ट्रांजेक्शन समझिए क्या कह रहा है। तो ट्रांजेक्शन कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2020 को सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, कि बेचा गया पुराना न्यूज़पेपर कितने रुपए से, 245 रुपए से। क्या हुआ? इसमें सेल्स का कहाँ बने? हाँ, सोल्ड का मतलब समझ लीजिए, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है ना। बेच दिया गया, लेकिन हमको करना क्या है, इसका पैसा रिसीव करना होगा ना। पैसा रिसीव करें तभी तो बिजनेस में दिखाई देगा ना। यानी कह रहा है कि बेच सोल्ड मतलब बेचा गया है, अब उसी का पैसा रिसीव कर रहे हैं, कितना, 245। तो यहाँ पे कह रहा है आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा, किस नाम से, सरनी। तो बस टाइटल लगाएंगे, आपको हमने आप बताया था, याद है ना। क्योंकि डेबिटर्स और क्रेडिटर्स के आगे क्या लगाया जाता है, सरनी लगाया जाता है ना। तो सरनी क्या है, टाइटल। लेकिन उसके आगे देखिए दे रहा है क्या, इनकम, कि आपको इनकम हो रहा है कितना, 265। आ रहा समझ में ना? आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि चाहे डायरेक्ट इनकम की वजह से हो चाहे इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो, अगर जो आपको बिजनेस में कोई पैसा रिसीव हो रहा है, आप उसकी एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट पाउच। तो ये पैसा भी हमको मिल रहा है ना, तो मिल रहा है तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट पाउच। आ रहा समझ में? और रिसिप्ट वाउचर में करेंगे तो एक लेजर बना लेंगे, किस नाम से, सन्ड्री इनकम के नाम से। और इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट क्यों रहेगा, क्योंकि जब हमने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा तभी तो इनकम हुआ ना, नहीं बेचे तो इनकम नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम टैली में जब आएंगे ना, देखिए हमको पहले वापस आना होगा, या तो आप यहीं से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। पता है एक दिन आपको बताया डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की याद है, ऑल्ट के साथ सी। या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ सी बटन दबाइए और नाम टाइप कर लीजिए सन्ड्री। इनकम का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। जीएसटी से फिलहाल यहाँ पे कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे, नॉट अप। कंट्रोल ए से क्या कर लेना है, एक्स। अब आप बताइए, दो अकाउंट बनेगा, पहला सन्ड्री इनकम का और दूसरा किसका, कैश। तो कौन डेबिट और कौन क्रेडिट, आपको पता होगा इनकम और एक्सपेंस से रिलेटिव अकाउंट होता है कौन सा, और कैश किस अकाउंट का है, तो नॉमिनल है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इनकम होगा तो क्रेडिट करना और एक्सपेंस होगा तो, और रियल अकाउंट में जब कोई धन्य वस्तु बिजनेस में आएगा तो डेबिट और जाएगा तो इनकम हो रहा है तो आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना। और ये इनकम हो रहा है तो डेबिट होगा, क्रेडिट, क्रेडिट होगा, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, क्रेडिट दिया है ना। तो सबसे पहले हम किसका नाम ले लिए, संडे। और नाम लेने के बाद से कितना इनकम हो रहा है वो अमाउंट टाइप करिए, 200। इंटर करें तो पूछ रहा है डेबिट, तब कौन सा अकाउंट होगा, तो डेबिट हमारे यहाँ पे होगा कैश। अब आपके कैश में टोटल कितना अमाउंट आया है, 24,75,200। कैसे ये आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि सबसे पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट किए थे तो कितना था, 4,75,000, यही था ना। फिर इसमें कितना डाला गया, 20 लाख, और 20 लाख में फिर ऐड कर दिया गया कितना, 200।
ये टोटली जोड़ करके कितना हो रहा है? 24,75,200 हो जाएगा। दोनों ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत? कर ले जाएंगे ना। अब अगले से ध्यान दीजिए, तीसरा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? ये जान 2 अप्रैल 2020 रिसीव इंटरेस्ट ऑफ आरएस 1500 ऑन एसबीआई करंट अकाउंट, कि आपका जो बैंक है ना करंट अकाउंट एट एसबीआई, उसी बैंक में आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज रिसीव हो रहा है कितना? 1500। तो रिसीव हो रहा है ना, तो किस में रिसीव हो रहा है? बैंक। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? पहला इंटरेस्ट का बनेगा कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, और दूसरा किसका बनेगा? बैंक। क्योंकि बैंक हम लोग पहले ही बना रखे हैं करंट अकाउंट एट एसबीआई, याद है ना। अब इसका अकाउंट क्या होगा एसबीआई का? तो यहाँ पे देखिए एसबीआई किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट का है ना। बैंक का नाम है तो किस अकाउंट का है? और ये रिसीव क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है ना। ब्याज आप लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट भी किसका था? नॉमिनल का। तो नॉमिनल में क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है ना। तो रिसीव हो रहा है तो नॉमिनल यानी कि रिसीव यानी इनकम हो रहा है। इनकम होगा तो इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। बैंक है यहाँ पे तो पाने वाला है कि देने वाला है? ये तो पाने वाला होगा ना। तो पाने वाला तो इसका अकाउंट क्या होगा? हो जाएगा। फिलहाल आज आप लोग बस 2 ही ट्रांजेक्शन करके लाइएगा। कितना ट्रांजेक्शन करना होगा? हाँ, 2 ट्रांजेक्शन करने के बाद से अगली क्लास में हम बताएंगे तीसरा, और उसके बाद से चौथा आगे का बताएं। क्लियर है ना। एक बार कर लीजिएगा, और यदि नहीं इसमें कुछ समझ में आया तो फिर एक बार अगली क्लास में आप लोग पूछ लीजिए। हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, इतना करने के बाद से आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना होगा। अकाउंटिंग फेज में आप लोग पढ़े थे ना, पहले ट्रांजेक्शन समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन, फिर उसका क्या करेंगे? लेजर पोस्ट करेंगे। लेजर पोस्ट करने से क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। तब क्या चेक करना होगा? ट्रायल बैलेंस। वैसे ही जब आप इसको सेव कर लेंगे ना, तो सेव करने के बाद से आप आ जाइएगा कहाँ पे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। ऊपर आपको दिखाई देगा क्या? ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिएगा। ध्यान रखिए जितना हमारा डेबिट और क्रेडिट आ रहा है सबका इतना ही आना चाहिए, तब जाके आपका भी ट्रांजेक्शन सही होगा। इतना आना चाहिए, 54,245। क्लियर है ना। नहीं हो तो ये उसी के ट्रांजेक्शन के सामने जस्ट नोट कर लीजिए।